अगली खबर सुनिए, उससे पहले आपसे एक सवाल। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत की सरकार की कुछ कंपनियाँ अगर कर्ज़ माँगने जाएँ, तो उन्हें कर्ज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो शायद आप बिना कुछ सोचे ये कहेंगे, "अरे! सरकार कर्ज़ माँग रही है, साहब क्यों नहीं मिलेगा?" लेकिन आज कर्ज़ के बाज़ार में कुछ और ही हुआ। कर्ज़ के बाज़ार में हलचल है। हुआ ये कि 2 सरकारी कंपनियाँ, एक पीएफसी और दूसरी नाबार्ड, ये दोनों लोग बॉन्ड बाज़ार में बॉन्ड के ज़रिए पैसे जुटाने गए। 3000 करोड़ की बॉन्ड बिक्री रद्द कर दी गई। अधिकारी गए, बॉन्ड के पेपर अटैची में रखे और वापस आ गए क्योंकि निवेशक ही नहीं मिले। निवेशक इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो जितना ब्याज माँग रहे थे, कंपनियाँ उतना ब्याज देने की स्थिति में नहीं थी। फाइनली करना ये पड़ा कि बिना बॉन्ड बिक्री करे वापस आना पड़ा। बड़ा अभूतपूर्व सा घटनाक्रम है जब सरकारी कंपनी, देखिए कोई प्राइवेट कंपनी, छोटी-मोटी कंपनी जाए, उसको ब्याज मतलब उसको कर्ज ना मिले तो समझ आता है कि ठीक है, नहीं मिला होगा, तमाम गारंटी नहीं होगी, कोलेटरल नहीं होंगे, कुछ भी बताया जा सकता है। लेकिन आप सोचिए कर्ज का बाजार कितना निर्मम है कि जब सरकारी कंपनी भी मनमाफिक ब्याज नहीं दे रही है, तो उसको भी बॉन्ड बिक्री बंद करनी पड़ रही है। सर, पहला सीधा सवाल, क्या हुआ ये नाबार्ड और पीएफसी के साथ? ये बड़ा सनसनीखेज खबर थी और कल रात में ही ये इस खबर की चर्चा मुंबई के बॉन्ड मार्केट और मनी मार्केट में थी कि पीएफसी और नाबार्ड जो 10,000 करोड़ के 3 साल के बॉन्ड ला रहे थे, उनको जारी करने का प्लान रद्द कर दिया गया। और ये बॉन्ड सरकारी कंपनियों के ही नहीं थे, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड थे, मतलब मार्केट के सबसे अच्छे प्रतिष्ठित बॉन्ड हैं जिनमें निवेशकों को अपना पैसा डूबने का कोई जोखिम नहीं होता। इसकी वजह क्या थी? पीएफसी और नाबार्ड ने जो बॉन्ड रद्द किए, निवेशकों ने इसके ऊपर करीब 6.75% की यील्ड मांगी, ब्याज मांगा। कंपनियों के बैलेंस शीट 6.55% से ज़्यादा की ब्याज देने को तैयार नहीं थे। 6.65 तक जाने की भी बात हो रही थी, लेकिन इससे ज़्यादा ब्याज देने की स्थिति नहीं थी। दोनों कंपनियां चूंकि ट्रिपल ए रेटेड हैं, तो इसलिए जो शॉर्ट टेन्योर की बारोइंग है, छोटी अवधि की बारोइंग है, उसमें जो पीएसयू का कर्व है, उसका जो सबसे निचला छोर होता है, वहां वो सौदे करने की कोशिश कर रहे थे। बॉन्ड मार्केट ने उनको डराकर, धमकाकर, दबाव बनाकर यह कहा कि नहीं, उस लेवल के ऊपर तो हम पैसा नहीं दे सकते। अब चूंकि प्राइसिंग पावर उनके पास थी और सारे पीएसयू मार्केट को नकार रहे थे, तो ये बॉन्ड वापस लौट गए। इसका असर ये दिखाई दिया कि प्राइमरी मार्केट में थोड़ी एक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि उसी दिन बाद, जिस दिन का की घटना है, कल की, उसी दिन सिडबी, सुंदरम फाइनेंस, एक्सिस बैंक और पीएफसी ने 6.74 और 7% के ऊपर उधार लिया। ऐसी स्थिति में इन बॉन्ड्स के लिए इन्वेस्टर्स बाजार में खड़े नहीं दिखाई दिए। तो हुआ यह है कि बॉन्ड बाजार अब सरकारी कंपनियों से और कर्ज लेने वालों से 6% और 7% से ऊपर का ब्याज मांग रहा है, निवेशक मांग रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस घटनाक्रम पर रिजर्व बैंक गवर्नर की माथे पर, पेशानी पर बल जरूर आए होंगे कि बाजार में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन गई है जो उनके नियंत्रण में अब नहीं दिख रही है। देखिए, इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा रुपया। सर, क्या फिर बॉन्ड बाजार ने इशारे इससे पकड़े, या कहिए दूसरी तरफ खड़े होकर देखें तो बॉन्ड बाजार ने क्या इशारे किए? अब बॉन्ड बाजार ने इशारे किए कि देखिए, एक तो 10 वर्ष की जो जीसेक है वो 6.5% के आसपास है, 7 महीने के हाई रेट के ऊपर है, जबकि आरबीआई लगातार ब्याज दरों में कमी कर चुका है। हालांकि हाल में जो रेट कट हुआ उसके बाद थोड़ा कम आया है। स्टेट बॉन्ड्स की जो ट्रेडिंग हो रही है वो 7% और 7% से ऊपर हो रही है। मतलब आप सामान्य रूप से ये देखिए कि 100 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में कटौती के बाद, इस साल के बाद भी राज्य सरकारों को सामान्य लोगों के बराबर और इस महंगी दर पर कर्ज मिल रहा है। अब यहां से आरबीआई गहरी दुविधा में है, यहीं से आरबीआई की आने वाली पॉलिसी के सूत्र पकड़ते हैं। एक हिस्सा कल हमने आपको बताया था जो रुपए से जुड़ा हुआ था। रुपए की कमजोरी आरबीआई के हाथ बांध रही है भविष्य में ब्याज दरों में कमी करने के लिए। लेकिन बाजार को यह लग रहा है, बॉन्ड बाजार का संकेत यह है कि अगर सरकार की कंपनियों को और सरकार को 6%, 6.5% के आसपास की दर पर अपने बॉन्ड बेचने हैं और कर्ज उपलब्ध कराना है, तो आरबीआई को कम से कम 25 बेसिस पॉइंट के रेपो रेट में कमी करनी होगी। इसका कोई मतलब नहीं कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति, विशुद्ध रूप से बाजार को कूल ऑफ करने के लिए होगी। लेकिन अगर आरबीआई ने पॉज किया तो फिर इन कंपनियों को और सरकारों के लिए कर्ज का बोझ बढ़ेगा। तो ये संभव है कि एक तरफ रुपया है जिसकी कमजोरी का जोखिम लिया जाएगा, लेने की आरबीआई ले सकता है और बाजार में ब्याज दरें कम कर सकता है, तो दूसरी तरफ रुपए को गिरने दे सकता है और बाजार को ऐसे ही छोड़ सकता है। पॉलिसी का जो प्रिमाइस है, जो पॉलिसी की पृष्ठभूमि है, वो दुविधा में है और दोनों तरफ
अपने और फायदे और नुकसान है। तो इसलिए जिस दिन पॉलिसी आएगी उस दिन या तो आप बॉन्ड यील्ड देखिएगा या रुपए की कीमत देखिएगा।